हेलो दोस्तों, तो आज हम आप सबको बताने वाले हैं राजन सीरीज DLED तृतीय सेमेस्टर गणित का है। तो देखिए यहाँ पर आप सबको हम 47 प्रश्न तक बताए हैं, तो 48 नहीं बताए हैं, उसको आप सब पढ़ के कर लेना। और इसी के बाद देखिए यहाँ पर 49 नंबर प्रश्न बताने जा रहे हैं। तो देखिए ये क्या है, चेक के प्रकार हैं। तो बताइए चेक कितने प्रकार के होते हैं। आप देखिए ऑप्शन में दिया गया है कि कौन कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, आर्डर चेक, दूसरा है वाहक चेक, तीसरा है क्रॉस चेक और चौथा है ये सभी। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ये सभी होगा। ये जो तीनों हैं ये चेक हैं। तो पूछा है चेक के प्रकार हैं, तो कौन कौन से चेक के प्रकार हैं, आर्डर चेक, वाहक चेक, क्रॉस चेक और ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी। अब देखिए प्रश्न नंबर 50, फर्मों के खाते कहलाते हैं। तो देखिए फर्मों के खाते क्या कहलाते हैं। ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, पहला दिया है आवर्त, दूसरा है सावधि, तीसरा है चालू और चौथा है बचत। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, चालू है। जो देखिए फर्मों के खाते हैं उसे कहते हैं चालू खाता को। अब इसी के बाद देखिए प्रश्न नंबर 51, बचत खाता खोला जा सकता है। बचत खाता जो है वो खोला जा सकता है कैसे। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, पहला दिया है संयुक्त नाम से, दूसरा है एक व्यक्ति के नाम से और तीसरा है अ और ब दोनों और चौथा है कोई नहीं। तो इसका देखिए सही आंसर क्या है, अ और ब दोनों है। जो बचत खाता है ये संयुक्त नाम से और एक व्यक्ति के नाम से भी खोला जा सकता है। अब देखिए इसी के आगे प्रश्न नंबर 52 देखिए क्या है, किस मूलधन का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 121 रुपया हो जाएगा। देखिए मूलधन पूछा है कि किस मूलधन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में मिश्र धन 120 रुपया हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप सब ये फार्मूला याद कर लीजिए, A बराबर P कोष्टक में 1 + R/100 और के पावर n, यही ये फार्मूला याद कर लीजिए। तो यहाँ पर ये जो A है मिश्र धन A है। और उसके बाद जो ये P है, P मूलधन है, R जो है ये दर है और n जो है ये समय है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 2 वर्ष में मिश्र धन कितना हो जा रहा है, 121 रुपया। तो यहाँ पर लिखिए 121 बराबर, देखिए मूलधन नहीं पता है तो इसको ऐसे ही P लिख लीजिए। उसके बाद 1 + R देखिए कितना है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से। तो यहाँ पर लिखिए 10/100 और यहाँ पर देखिए समय कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है, तो n के स्थान पर 2 लिख दीजिए। अब देखिए इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए। तो अब देखिए कितना बचा है उसको लिखिए। अब यहाँ पर देखिए 121 बराबर P और उसके बाद कोष्टक में देखिए ये क्या है, 1 + 1 बटे कितना हो गया है, 10 हो गया है। तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 10 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 10 से क्या 10 हो गया और एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्योंकि देखिए भिन्न का जोड़ अब करना है, 1 + 1/10 लिखा है तो कितना हो जाएगा, 10 का गुणा 1 में करेंगे, उसके बाद ये जो ऊपर एक है ये जोड़ लेंगे तो कितना आ गया, 11 आ गया। तो अब यहाँ पर लिखिए 11/10 के पावर 2, यही देखिए लिखेंगे। अब इसी के बाद देखिए क्या लिख सकते हैं, अब 121 बराबर P, अब यहाँ पर देखिए गुणे 11/2 के पावर 11/10 के पावर 2 है। इसका मतलब 11/10 गुणे 11/10 लिख देंगे, यही लिख देंगे इसको हम। अब देखिए यहाँ पर इसी के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर अब लिखेंगे 121 बराबर, अब देखिए इस 11 का गुणा इस 11 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। 121 P
ये जो पी है, पी का गुणा करेंगे तो 121 पी हो जाएगा और यहाँ पर बटे 100। अब देखिए अगर हम इसको लिखेंगे यहाँ पर पी बराबर तो क्या हो जाएगा 121। देखिए ये जो 121 है ये है, उसके बाद गुणे ये 100 लिखिए यहाँ पर और उसके बाद बटे ये जो 121 पी है ये यहाँ पर नीचे आ जाएगा 121, क्योंकि यहाँ देखिए 121 पी इसका मतलब 121 गुणे पी है। तो क्या हो जाएगा इस साइड जब गुणे में है तो जब इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो वही देखिए यहाँ पर आ गया तो 121 से 121 कट जाएगा तो मूलधन कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। यही इसका सही आंसर है 100। तो देखिए ऑप्शन में 100 दिया होगा। यहाँ पर देखिए ये ब में दिया है 100 रुपये। तो देखिए इसको कैसे किए हैं आप सब समझ लीजिए। यही देखिए फार्मूला लगाए हैं ए बराबर पी कोष्टक में 1 + r/100 के पावर n। यहाँ देखिए मिश्र धन दिया है तो मिश्र धन का ये सूत्र है, जो ए है यहाँ पर ए मिश्र धन है और जहाँ ये जो पी है ये है मूलधन और आर जो है ये दर है और जो n है ये समय है। तो अब इसी में रख के इसको सॉल्व कर लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए आगे क्या आ गया 121 बराबर पी कोष्टक में 1/10 के पावर 2 यही आ गया। तो देखिए 1/10 के पावर 2 को 2 बार लिख लीजिए 11/10 गुणे 11/10। तो यहाँ पर सॉल्व करने पर क्या आ गया 121 बराबर 121 p/100। तो अब देखिए जब p बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 121 गुणे 100/121। तो 121 से 121 कट गया तो कितना आ गया 100। यही इसका आंसर होगा। अब देखिए इसी के आगे 53 प्रश्न देखिए क्या है। कोई धन 16% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए लिया जाता है। यदि ब्याज प्रति तिमाही देय है तो प्रति तिमाही दर होगी। तो प्रति तिमाही दर क्या होगा ये पूछा गया है। तो ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, पहला 2 दिया है, दूसरा 3 दिया है, चौथा दिया है 4 और अगला क्या है 5 है। तो इसका देखिए सही आंसर क्या होगा 4% होगा। तो अब देखिए इसी के आगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 54 देखिए क्या है। सांख्यिकी की सर्वोपयुक्त परिभाषा दी। तो देखिए सांख्यिकी की सर्वोपयुक्त परिभाषा किसने दिया था। तो ऑप्शन में पहला क्या दिया है बोर्डिंग ने और दूसरा है टिप्पेट ने और तीसरा में क्या दिया है लाबिट ने और चौथा दिया है बोर्डिगटन ने। तो इसका देखिए सही ऑप्शन क्या है, ये जो स में दिया है लाबिट ने। अब देखिए इसी के बाद प्रश्न नंबर 55, सांख्यिकी के पिता कहा जाते हैं। देखिए सांख्यिकी के पिता किसे कहते हैं। तो क्या क्या दिया है, पहला दिया है बर्नौली, दूसरा दिया है टिप्पेट और तीसरा दिया है सेक्राइट्स और चौथा दिया है एकेन वाल। तो इसका सही आंसर यही द है एकेन वाल। अब देखिए ये प्रश्न नंबर 56, इसको देखिए बता रहे हैं आप सबको कैसे करेंगे। क्या है प्रश्न, इसको पढ़िए। यदि 2, 3 और यक्स का समांतर माध्य 3 है तो यक्स का मान होगा। अब देखिए समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है। यहाँ पर देखिए समांतर माध्य बराबर क्या होता है कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या होता है। तो देखिए यहाँ पर समांतर माध्य कितना दिया है 3 दिया है। तो क्या लिखेंगे 3 बराबर, अब देखिए कुल संख्या क्या क्या है 2 + 3 + x और उसके बाद बटे कितना संख्या है 3 है। तो ऐसे ही लिखेंगे इसको। तो देखिए यही है ना कि
कुल समांतर माध्य बराबर कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या, तो ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसी के आगे क्या होगा, 3। अब देखिए यहाँ पर ये 3 है तो इसका गुणा देखिए इस 3 में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। यहाँ पर लिखिए 9, 9 बराबर क्या हो जाएगा, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर लिखिए 5 + x। यहाँ तक देखिए समझ में आया नहीं या नहीं। देखिए यहाँ पर ये बटे में है, ये जो 3 है ये बटे में है, इसलिए क्या हो जाएगा, इस 3 का गुणा हो जाएगा इसमें, तो 9 हो जाएगा। अब देखिए 9 बराबर 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 और उसके बाद +x, तो ये है। अब देखिए जब यहाँ पर लिखेंगे x बराबर, तो क्या हो जाएगा, 9 - 5, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो है ये प्लस में है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, यही इसका आंसर आएगा 4। तो ऑप्शन में देखिए अ में दिया है 4, तो यही सही है। तो यहाँ तक देखिए समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसी के आगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 57। देखिए क्या है, 2/x - 1 + 3/1 - x का मान होगा। तो देखिए इसका मान पूछा है, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये जो है 1 - x का गुणा इस 2 में करिए और इसका x - 1 का गुणा इसमें करिए, और ये जो है x - 1 इसका गुणा 1 - x में करिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऊपर, तो जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा, 2 - 2x यही होगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस में है, ये प्लस में है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर प्लस लिखेंगे। और अब देखिए इसका गुणा इसमें करिए तो क्या हो जाएगा, 3x और -3 होगा। अब देखिए इसी के बाद अब इसका गुणा इसमें करिए तो क्या हो जाएगा, x - 1 का गुणा 1 - x में, तो यहाँ पर नीचे पाई खींच के लिखिए, क्या होगा, अब x और क्या हो जाएगा, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो x² हो जाएगा। यहाँ पर लिखिए -x²। अब देखिए इसी के बाद अब 1 का गुणा करिए, तो जब 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 होगा, तो लिखिए -1, और अब इस 1 का गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, -x, क्योंकि माइनस है इसीलिए, नहीं प्लस हो जाएगा, +x, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है गुणा में। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर आगे। देखिए यहाँ पर ये देखिए क्या है, 2 है और यहाँ पर 3 है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है और यहाँ पर ये माइनस में है, तो क्या होगा, घट के माइनस में आएगा, तो क्या हो जाएगा, -1। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये प्लस में है और ये भी किस में है, प्लस में ही है, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर देखिए माइनस में है और ये प्लस में है, तो घट जाएगा, घटाने पर कितना आ जाएगा, +x, क्योंकि देखिए x का चिन्ह जो है ये बड़ा है, इसलिए 3 2 से बड़ा है, इसलिए प्लस का चिन्ह लगेगा। अब इसी के बाद यहाँ पर बटे, अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए x है और यहाँ पर x है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 2x + x² - 1, यही देखिए इसका आंसर आएगा। अगर ये नहीं दिया होगा तो ये दिया होगा यहाँ पर -1 + x बटे x - 1 के पावर 2, यही दिया होगा। सबसे पहले देख लीजिए कि इसका गुणनखंड कैसे करेंगे। यहाँ पर ये जो है यही है, तो देखिए इसका गुणनखंड करना है, तो इसको देखिए ऐसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर 2x प्लस, अब देखिए इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, अब
2x² माइनस x², ऐसे इसको लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 2x² में से जब x² घटाएंगे तो x² ही बचेगा, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर -1 लिखिए, नहीं देखिए यहाँ पर ये जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, तो इसको देखिए फिर से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, ये जो x² है इसको पहले लिख लीजिए और जो ये है इसको बाद में, और ये सबसे पीछे लिख के सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा। तो देखिए कैसे कर रहे हैं हम, x² प्लस 2a माइनस 1, अगर इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। अब देखिए यहाँ पर लिखिए x⁻² और इसको लिख लीजिए प्लस x, और यहाँ पर प्लस x और -1, ये लिख के सॉल्व करिए तो क्या आएगा। यहाँ पर देखिए जो लिखे हैं x² ये माइनस में है, इसीलिए देखिए गलत आ रहा था, तो यहाँ पर माइनस में ये है। तो इसमें से देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, अब -x⁻, x बस को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, इसको लिखिए x -1 बचेगा, और इसमें से देखिए कॉमन ले लीजिए 1, इसका मतलब +1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x -1 होगा। तो यही देखिए गुणनखंड आएगा यहाँ पर x -1, और उसके बाद अगले कोष्ठक में क्या आ जाएगा, 1 - x, यही आएगा। 2 गुणनखंड आएंगे और यही आएंगे जो है। तो देखिए इन दोनों को लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए जो है -1 + x, इसको लिख सकते हैं x -1, और इसके बाद अब देखिए यहाँ पर ये जो है इसको हम ऐसे, यहाँ पर देखिए जो लिखे हैं इसको काट दीजिए, इसको क्या बना दीजिए, अब एक कोष्ठक में लिख लीजिए x -1, और उसके बाद अगले कोष्ठक में लिख लीजिए 1 - x। तो देखिए क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और यहाँ पर यही देखिए आंसर आएगा इसका 1/1 - x, यही देखिए ऑप्शन में दिया होगा, इसका यही सही होगा। यहाँ पर देखिए जो द में दिया है यही इसका सही होगा, -1/x - 1 होगा। तो देखिए इसको जब कायदे से सॉल्व करेंगे तो यही इसका आंसर आएगा। अगर वहाँ पर देखिए कुछ माइनस प्लस में गलती हो रहा था, इसीलिए यहाँ पर जो ऊपर ये माइनस आया है हमारे में प्लस आ रहा था। तो इसको आप सब एक बार लिख के सॉल्व करिएगा, अगर ना आए तो हम आप सबको एक बार फिर से करके बता देंगे कायदे से, कि वहाँ पर देखिए जो प्लस माइनस है उसमें गलती हो रहा था, इसीलिए आंसर गलत आ रहा था। अब देखिए इसी के आगे अगला प्रश्न नंबर 58 देखिए क्या है, 4 समानुपाती पद में मध्य पदों का गुणनफल 36। देखिए जो मध्य पद का गुणनफल है वो 36 है। यदि बाह्य पद में एक पद 3 है, तो देखिए जो बाह्य पद में है उसका एक पद जो है 3 है, तो दूसरा पद ज्ञात करना है। तो देखिए क्या होता है, जैसे देखिए कोई भी पद है, यहाँ पर लिख लीजिए x, और यहाँ पर मतलब ऐसे अनुपाते, ये देखिए दूसरा पद मान लीजिए अगला है, उसका तीसरा पद अगला है। तो देखिए इन दोनों का गुणनफल कितना दिया है, 36 दिया है, और यहाँ पर लास्ट में कुछ संख्या दे दिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए लिख लेंगे, जैसे अगर दूसरा पद निकालना है तो लिख लीजिए x बराबर, तो क्या लिख देंगे, ये जो 36 है 36 और उसके बाद बटे 3 कर देंगे, आ जाएगा आंसर। तो अब देखिए इसको आप सब लिख के सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 इसका आंसर आएगा, यही सही होगा। तो देखिए ये पहला पद और दूसरा पद का गुणनफल दिया है 36, यहाँ पर जो दिया है, तो देखिए इसको मान सकते हैं क्या, यहाँ पर 9 मान लीजिए, यहाँ पर 4 मान लीजिए, हो जाएगा 36, और यहाँ पर अगर 3 मानेंगे तो इसको ऐसे लिख के सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक देखिए समझ में आ रहा होगा, तो इसका देखिए सही है। अब देखिए इसी के आगे अगला प्रश्न, अब देखिए प्रश्न नंबर 59। तो देखिए क्या है, 3/4 गुणे 3/4 भागे 3/4 का मान
है। तो देखिए इसका मान पूछा है, तो इसको देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर 3/4 और पूरे के पावर देखिए क्या है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर देखिए गुणे में है दोनों। तो जब दोनों संख्या समान है और गुणे में है तो क्या हो जाता है, घात जो है वो जुड़ जाते हैं। और उसके बाद अगर अगला पद भी समान है और वो भाग में है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे -8। यहाँ तक देखिए समझ में आया या नहीं। तो देखिए ये जो फार्मूला है इसको याद कर लीजिए, a की पावर 2 प्लस यहाँ पर देखिए गुणे b के पावर 2 गुणे यहाँ भागे c के पावर 2। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख, यहाँ पर देखिए a अगर तीनों है तो a है, तो लिख सकते हैं a के पावर 2 + 2 - 2। इसको याद कर लीजिए, यही होता है। तो अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब 3/4। अब देखिए कोष्टक बंद। अब देखिए 2 और 10 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में से ये 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यही आएगा 3/4 की पावर 4। तो अब देखिए अब इसका गुणा करा देंगे तो आ जाएगा आंसर जो होगा। तो देखिए जब यहाँ पर 3 × 3 × 3 जब 4 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहाड़ा पढ़ लीजिए। देखिए यही 3 × 3 × 3 × 3 4 बार हो जाएगा। तो गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 9 × 3 = 27 हो जाएगा और उसके बाद 27 × 3 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो देखिए 81 ऊपर किस में दिया है, ये ब में, यही इसका आंसर आएगा 81/256। आप सब गुणा करके देख सकते हैं, यही आएगा इसका आंसर 81/256। अब देखिए इसी के आगे अगला प्रश्न 60 प्रश्न पढ़िए। क्या है, किसान विकास पत्र में लगाई गई राशि दोगुनी होती है तो कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी, 10 वर्ष में। यही इसका सही आंसर है। अब देखिए इसी के बाद 61 प्रश्न क्या है, ब्याज अर्धवार्षिक हो तो दर क्या होगा, दोगुना हो जाएगा। देखिए जब ब्याज अर्धवार्षिक हो जाएगा तो दर क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। अब इसी के बाद देखिए 62 प्रश्न, कोई धन किस ब्याज की दर से 12 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। तो देखिए कोई धन है वो 12 वर्ष में दोगुना कब होगा, यही पूछा गया है। तो इसका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, 8%। 8% है तो ये 12 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।